के मुख्यमंत्री है, आज वो आए, उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में ये हमारा आज का धरना हुआ। इसके अंदर हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ। संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी। संविधान के हत्यारों तुम्हें जनता सबक सिखाएगी। तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जानिब से एक चीज पूरे देश को पहुंचाना चाहता हूं। आज चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। अरे हिंदुस्तानियों सुन लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। ये मेरी आवाज, ये मेरी लाइन है। इन छोटे छोटे चैनल्स के माध्यम से भी अगर आपके घरों तक पहुंच जाती है तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में उबाल लाइए, क्योंकि हकीकत कहने जा रहा हूं। क्योंकि अगर इस बार नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाग पाएंगे। चंद शिखंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी। जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, सारा जो प्रपंच हो रहा है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हो रहा है। तब मैं कहता हूं कि देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इसे तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुझे दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। और आज मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करते हैं। राज्यसभा सांसद गरीबों की आवाज संजय सिंह जी को जेल में बंद करते हैं। तब मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देश को आज आए दिन ये देखना पड़ रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे हमारे स्कूल बना रहे हैं। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसीलिए बिला वजह जेल की हवा खिला रहे। जिन घरानों ने जनता को नोच खाया आप उनके आगे तो ऐसे दुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप मासूमों का भविष्य, ये हकीकत आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं कि मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह जहां जेल की हवा खिला रहे। और जिन घरानों ने जनता को नोच खाया आप उनके आगे क्यों ऐसे दुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो फिर अडानी को अपनी गोद में खिला रहे। इसलिए हम कहते हैं कि सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। और आने वाले वक्त में जनता को समझ में आ जाएगी कि इस देश को बेचने वाला अडानी गिरफ्तार होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जैसे, ममता दीदी जैसे लोग वहां पर जाकर के देश की सेवा। हर प्रकार का आरोप मोदी जी पे लगाया। आपको लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन जो पहले ही बिखरा हुआ है वो टक्कर दे पाएगा? इंडिया गठबंधन बिखरा नहीं है। जब ये गठबंधन बना था, अरविंद केजरीवाल जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये लोग आखिरी कोशिश करेंगे, आखिरी तक कोशिश करेंगे कि इनके तो ये बिखरा हो गया, इनके ये बिखरा हो गया, इनके ये बिखरा हो। वो अकेला लड़ रहे हैं, वो 2 लड़ रहे हैं। अब उनको नहीं पता ना कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो हमारी स्ट्रेटजी जानने के लिए ही वो ऐसा सारा प्रपंच रचते हैं कि ये बिखर गया, वो बिखर गया। लेकिन जब 2024 के चुनाव के दौरान मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कैसे निखर के आएगी। बिखरने तो साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार जी जा चुके हैं, आपके हेमंत सोरेन जी जेल जा चुके हैं, केजरीवाल जी जेल जाने की तैयारी में है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बिखरे नहीं है। एक्चुअली क्या है कि दबाव की राजनीति चल रही है। शिबू सोरेन है ना, अमित सोरेन और जितने भी हैं, इनको ये क्या कर रहे हैं कि इनको तोड़ो। ये टूटेंगे तो कार्यकर्ता टूटेगा, ये टूटेंगे तो उनके नेता टूटेंगे। नीतीश बाबू को तोड़ो, ये टूटेंगे तो दूसरे लोग टूटेंगे। लेकिन ऐसा है कि किसी के मन में झांक के थोड़ी देखा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर नीतीश से मिल करके सरकार बना रही है।
इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी कह रही है हम कुछ भी कर जाए, इसके साथ नहीं जाएंगे। आज वो डिप्टी सीएम के लिए ही खुश है बस, तो सीएम उसको बनाने को तैयार है। यानी कि वो चाहती है कि कैसे भी करके इस देश के अंदर अच्छे लोग इकट्ठे ना हो। और रही बात दूसरी के, नीतीश जी जा रहे हैं, क्या पता उनके ऊपर क्या दबाव है इसलिए जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं कितने लंबे चलते हैं, इसके अंदर की कहानी क्या है। बीजेपी इतनी ज्यादा खुश नहीं है, उस चीज को देख उनके नेताओं को देखते हैं तो इतनी ज्यादा खुशी नजर नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार करने की बात करते हैं। इनको पता है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो ये जितना बड़ा केजरीवाल है उससे 50 गुना बड़ा केजरीवाल बन जाएगा, क्योंकि जेल से केजरीवाल और ज्यादा खूंखार हो जाएगा। इसलिए केवल एक केजरीवाल को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल में डालने की बिल्कुल तो कोशिश आपको नहीं हो समन रही। दे रहे हैं, आप ही नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, सम्मान तो देखो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को सम्मान देते हैं तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपका सम्मान गैर वाजिब है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मैंने जो सवाल किए हैं पहले उनका जवाब दीजिए। अगर वो उनका जवाब नहीं देते हैं तो फिर वो जाएंगे नहीं। वो कहते हैं मेरे लोग जो सलाहकार हैं, मेरे वकील हैं, मैं उनसे बात करूंगा और अगर आप में दम है तो गिरफ्तार करके बताओ। तो आने वाला समय बताएगा कि ये पहलू किस मोड़ पे जाता है। आप राजस्थान की धरती से आते हैं, वहाँ पे क्या माहौल है? राजस्थान की धरती से मैं आता हूँ तो मैं राजस्थान कम रहता हूँ, मैं तो दिल्ली ही ज्यादा रहता हूँ, लेकिन राजस्थान में भी जाते हैं तो मैं एक अच्छी चीज लगती है कि राजस्थान की मिट्टी वो है, उसके लिए भी ये कहूंगा कि ये देखो ये राजस्थानी धरती पर श्रृंगार उठी, जब जब दुश्मन ने ललकारा राणा की तलवार उठी, गोरा बादल जयमल पत्ता प्रलय में एक बन टूटे थे, कहाँ उठी थी वसुंधरा बिजली के छक्के छूटे थे, उर्धर पद्मिनी महारानी का भी अद्भुत बलिदान है, जग से न्यारा सबसे प्यारा हमारा राजस्थान है, हमारा हिंदुस्तान है। ऐसे राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर जब रणबांकुरे पैदा होते तो हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करते ताकि हमारे भी आने वाली पीढ़ियां हमें भी याद रख सके। आपको लगता है कि अब समय आ चुका है कि ईवीएम के खिलाफ वोट होना चाहिए पूरे? बिल्कुल, अब ये सब एकजुट हो रहे हैं। कई वकील हैं, कई जजेज हैं, कई पूर्व जजेज हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ में हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जब एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो समय पता चलेगा कि हम कर क्या रहे थे और हो क्या रहा है, और आखिरी के अंदर सच जीतेगा, झूठ हारेगा।